वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स बारे इजलास हुआ। प्राइमरी स्कूल सरबराहान को 32,298 टैब देने की मंजूरी। मरीम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आला की सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार को हर सूरत बेहतर करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स से मुतल्लिक खसूसी इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। इजलास में पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी दे दी। 1,000 एलिमेंट्री स्कूल्स में स्टेम, IT एंड साइंस लैब कायम करने पर इत्तेफाक। एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टेम लैब के क़याम के लिए $100 मिलियन की माली मुआवनत करेगा। सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की असूली मंजूरी। डिजिटल सफर बराए टेक वैली प्रोजेक्ट के तहत तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन के मौके मिलेंगे। पंजाब एजुकेशन करिकुलम एंड ट्रेनिंग के क़याम की तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार को हर सूरत बेहतरीन बनाना है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सेनेटर परवेज़ रशीद, सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन राना सिकंदर हयात और दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूर के हुकूक की जंग लड़ी है। मजदूर की तनख्वाह इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपने घर का बजट आसानी से चला सके। मजदूर की तनख्वाह में 10 रुपये इजाफा करना भी हुकूमत के लिए मसला बन जाता है। कोशिश करूँगा कि मेहनत कशों के हुकूक का पूरा ख्याल रखा जाए। मुल्क की बेहतरी के लिए हमने अपना किरदार अदा करना है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का मकामी होटल में तकरीब से खिताब। अवारी होटल में तीसरी नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे अच्छे लेबर लॉस बनाए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने लेबर यूनियंस को बहाल किया। पीपल्स पार्टी हमेशा मजदूरों के हकूक की बात करती है। गवर्नर पंजाब ने कहा, मजदूर अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाए। अगर पीपल्स पार्टी आपके हकूक की ज़ामिन है तो फिर उसे ताकत दें, उसे इक़्तिदार दें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएं। आपको पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बिलावल भुट्टो तक सब मजदूर से मोहब्बत करने वाले हैं। गवर्नर पंजाब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं। इसी हफ्ते इनसे मुलाकात होगी जिसमें किसानों के मसाइल और सूबे के मामलात पर गुफ्तगू होगी। अभी चीफ मिनिस्टर साहब से भी यकीनन इसी वीक में जो है वो मुलाकात होगी। एजेंडा पंजाब होगा, पंजाब के तमाम इशूज़ होंगे और किसान जो है वो तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का मज़ीद कहना था कि मजदूर की तनख्वाह 32,000 रुपए का कहा गया, लेकिन अफसोस उसे इतने पैसे नहीं मिलते। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम तनख्वाह की अदायगी यकीनी हो। पंजाब हुकूमत ने हद की इज्जत बिल की असम्बली से मंजूरी इतवार तक मौखर कर दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है, हम सोशल मीडिया से डरे हुए नहीं, लेकिन किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर पगड़ियाँ उछालने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत ने हद की इज्जत कानून 2024 पंजाब असम्बली में पेश किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मशावरत के लिए बिल की मंजूरी को मुअख्खर किया गया है। डॉलर्स कमाने और किरदार कुशी के लिए झूठे प्रोपेगंडे से लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, इसलिए हमेशा इस जैसे नए कानून की ज़रूरत थी। लोगों की पगड़ियाँ उछालना, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाना और उसके ऊपर या डॉलर कमाना और या उसके ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करना, ना मुरहमीन को छोड़ना, ना घर की औरतों को छोड़ना और इल्ज़ामात लगाकर लहकते चहकते हंसते मुस्कुराते इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद आप घर जाके बैठ जाएं और उसके बाद वो शख्स और उसकी फैमिली जो है वो किस अजाब का शिकार होती है, ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल 180 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। इसमें गिरफ्तारी या सजा नहीं होगी बल्कि 30 लाख रुपए तक पेनल्टी होगी। ये सिर्फ सियासतदानों नहीं बल्कि हर शहरी के लिए होगा। 21 दिनों के अंदर 3 पेशियाँ होनी है, उन 3 पेशियों की तारीखें आप बता दें और वो जो है वो तारीखें हमें जो है वो वकील साहब जो है बता देंगे। और अगर वकील साहब नहीं बताते या वो शख्स खुद जो है अगर वो नहीं बताता, फिर जज साहब जो है वो 21 दिनों के अंदर की 3 तारीखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि मेरी बहन के हवाले से झूठी खबरें दी गईं। सबसे पहला केस मैं करूंगी। हम कच्चे और पक्के के डाकू भी काबू करेंगे। अब तक इस बिल पर कोई मस्बत तनकीद सामने नहीं आई।
ट्रैफिक पुलिस कवानीन की पासदारी करवाने में नाकाम है। शहर में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न होने से हादसात में इजाफा। 24 घंटों के दौरान 320 ट्रैफिक हादसात पेश आए हैं। 330 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 100 से ज़ायद शदीद ज़ख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी हो जाने के बायस शहर भर में हादसात की तादाद रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक पुलिस इन हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर पंजाब के दारुल हुकूमत में 320 हादसात रिपोर्ट हुए हैं और हादसा तब होते हैं जब ट्रैफिक कानून की शिकनी होती है, ट्रैफिक कानून की पासदारी नहीं होती और सिटी ट्रैफिक पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो शहरियों को ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करवाए। ये हादसात की तादाद जो है वो 320 है, जिनमें तकरीबन 330 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि जो ज़राए से मालूमात मसूल हुई हैं उनके मुताबिक 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं, जिनको हस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। बाकी जो दीगर जख्मी थे उनको मौके पर तिबी इमदाद फराहम की गई है। रोजाना की बुनियाद पर ये हादसा रूनुमा होते हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है वो यही दिखाई देता है कि वो चलान करने पर ज़्यादा तवज्जो देती है, ना ही कोई ऐसी खास अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स शुरू की जाती हैं, ना ही कोई मुहिम शुरू की जाती है जिससे ट्रैफिक पुलिस जो है वो शहरियों को ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करवाना सिखाए और इनसे ये इम्प्लीमेंटेशन करवाए। आपको बताता चलूँ कि ट्रैफिक कानून की शिकनी के बायस हादसात बढ़ते जा रहे हैं। हादसात पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को कानून की पर अमल दरामद करवाने की इस वक्त सख्त तरीन ज़रूरत है, ताकि लाहौर शहर के अंदर जो है वो हादसात ना रूनुमा हो और शहरियों की जान को महफूज बनाया जा सके। शुक्रिया शाह से। जी, हुकूमत की जानिब से 15 दिन में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है, जिससे महंगाई की शरह में कमी आएगी और स्टेट बैंक को शरह सूद कम करने में मदद मिलेगी। हुकूमत की जानब से 15 दिन में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। इससे महंगाई की शरह में कमी आएगी और स्टेट बैंक को शरह सूद कम करने में भी मदद मिलेगी। अब तक के ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से मिलने वाले अदाद शुमार के मुताबिक पेट्रोल 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। हुकूमत की मंजूरी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 277 रुपए फी लीटर होने का इम्कान है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत $7.26 फी बैरल कमी के बाद $98.99 फी बैरल की सतह पर आ गई है। डीजल की कीमत में भी $8.5 फी लीटर कमी का इम्कान है। आलमी सतह पर डीजल की कीमत $4.68 कमी से $99.37 फी बैरल हो चुकी है। तजियाकारों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से महंगाई की शरह में भी कमी मुमकिन है। अप्रैल में महंगाई की शरह 17.2% थी, जो मई में कम होकर 15% तक आ सकती है। महंगाई में कमी से स्टेट बैंक को शरह सूद में कमी करने में भी आसानी होगी। याद रहे कि शरह सूद 1 साल से 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत की जानिब से 120 ग्राम वजनी नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन ग्वालमंडी के इलाके में नान 25 से 30 रुपये का बिकने लगा है और कई तनूरों पर नान का वजन भी पूरा नहीं दिया जा रहा। शहरियों ने हुकूमत से निर्खों और वजन का इतला करवाने की दरख्वास्त की है। पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत की जानिब से 120 ग्राम वजनी नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नान मन मर्जी की कीमत पर ही फरोख्त हो रहा है। ग्वालमंडी के बेशतर तनूरों पर नान 25 से 30 रुपये में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से नान के तय करदा निर्खों का इतलाक कराने की दरख्वास्त की, जबकि तनूर मालिकान ने LPG गैस और मैदे की बोरी महंगी होने का शिकवा किया। तनूर मालिकान का कहना है कि हुकूमत गैस और मैदे की बोरी सस्ती करे तो हम भी नान सस्ता कर देंगे। 12,000 रुपये का यह सिलेंडर मिल रहा है। ये लेबर जो 7 बंदे काम करते हैं, 7 दिन के और 7 रात के, 19,000 रुपये इनका होता है। जो रोजाना एक सिलेंडर लगता है, महीने का 3,60,000 रुपये तो ये बन जाता है। बिल्कुल नहीं, 25-30 का नान मिल रहा है, कुलचा मिल रहा है। हुकूमत ऐलान कर देती है लेकिन उस पर अमल कोई नहीं होता। भाई ना, हुकूमत ने ऐलान किया था कि नान 20 रुपये का और रोटी 15 रुपये का, तो नान वही 30 रुपये का मिल रहे और रोटी जो है वो 16 रुपये का मिल रहे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ कीमत कम करने का ऐलान करके बैठ गई है। नान के वजन और कीमत फरोख्त पर कोई इतलाक दिखाई नहीं दे रहा।